Already Enough, enough. enough. Okay, you can open your email to share. तो अंदर जो है वो टेम्परेचर के बहुत ज़्यादा हाई या लो होने की जो है आपको फीलिंग आती है, या आपको एक जो है वो सिगार के जलने की जो है स्मेल अचानक आने लग जाती है। एक तो यहाँ के इशारे बड़े खतरनाक हैं। यहाँ आ गया पेट्रोल पंप, यहाँ से करवाएंगे पेट्रोल को फिल और फिर चलते हैं आगे। और ये है कैलिस कैसल का टिकट काउंटर, और टिकट काउंटर पे आई थिंक इट्स प्राइस फॉर फॉरनर इज 16 रिंगिट, और लोकल के लिए मुझे पता नहीं है। व्हाट इज द प्राइस फॉर द लोकल्स? For local, now you know. 9 रिंगिट, For foreigner, फॉर फॉरनर इट्स 16। Already enough, enough. enough. Okay, you can open your email to share. ऑलमोस्ट 16 रिंगिट के करीब है, और ये फॉरनर्स के लिए है। और अगर आप एज ए लोकल आप विज़िट कर रहे हैं इस कैलीज कैसल को, तो इसकी प्राइस जो है 9 रिंगिट है। और एक चीज़ का ख्याल आपको रखना पड़ेगा यहाँ पर आते हुए, कि अगर आप यहाँ पर आएँ तो अपना कार्ड ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि मुझे लगा था कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो जगह होती हैं टूरिस्ट, वहाँ पर ज़्यादा कैश ही चलता है, लेकिन यहाँ पर इसके थोड़ा सा उल्ट है। और जो उस टिकट काउंटर पे लेडी ने मुझे बताया कि वी आर कैशलेस। आपको यहाँ पर अपने नाम की डिटेल डालनी पड़ेगी, अपनी फ़ोन नंबर की डिटेल डालनी पड़ेगी, और आपको अपना ईमेल डालना पड़ेगा, और उस ईमेल पर आपको जो है वो टिकट जो है वो आएगी, और वो आप दिखाकर जो है वो एंट्री लेंगे। और जो ही गेट से अंदर आए तो ये कैलीज कैसल की हिस्ट्री इन्होंने कुछ बोर्ड पर लिखी हुई है। ये है इसकी मेन एंट्रेंस की सीढ़ियाँ, और ये लिखा हुआ है कोई लार्ज विक्टोरियन एरा। लग तो काफ़ी डरावना ही रहा है ये। लेट्स सी, देखते हैं दूसरे रूम क्या कहते हैं। ये भी कोई रूम है जो गेस्ट रूम है। दिस इज गेस्ट रूम, और इसके साथ ओपन स्पेस छोड़ी है, कोई बालकनी टाइप है, जहाँ से ये आउटसाइड व्यू जो है वो पूरा मिल रहा है रोड का। और अभी मैं जा रहा हूँ सबसे ऊपर, तकरीबन ये 3rd फ्लोर कह लें। और ऊपर से ये नज़र आ रहा है इस तरह से, और ये इसकी छत है, रूफ टॉप जो है।
और हॉन्टेड हिस्ट्री ये है कि कैले विलियम स्मिथ जो है वो एक स्कॉटिश बिल्डर था और उसने जो है ये जो कैले की कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट की थी अपनी वाइफ के लिए। और ये कंस्ट्रक्शन 1915 में स्टार्ट हुई और 1915 के बाद 1918 में जब इन्होंने अपना एक ट्रिप स्टार्ट किया अपनी वाइफ के साथ पुर्तगाल लिस्बन का, तो कैले की जो है वो लिस्बन पुर्तगाल में डेथ हो गई 1918 में। और उसके बाद जो है वो फैमिली जो है वो वापस स्कॉटलैंड चली गई और स्कॉटलैंड जाने के बाद ये जो कैसल आपको भी नज़र आ रहा है ये इट वाज लेफ्ट टू डिके और ये आज जो है वो इस हालत में है। और कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि क्योंकि उन दोनों को इस कैसल से बहुत ज़्यादा प्यार था, इस वजह से जो उनकी बदरू हैं वो अभी भी जो है वो इस कैसल में आती हैं। और जो विजिटर्स हैं, गाइड्स हैं, उन्होंने बताया कि जो विलियम स्मिथ था उसका जो एक बदरू है उसकी जो शक्ल है वो कॉकेशियन मैन जैसी है और कभी कभी आपको यहाँ पर जो है वो अचानक उसकी प्रेजेंस भी फील होती है। और अचानक जब आप इस कैसल को विज़िट कर रहे होते हैं तो अंदर जो है वो टेम्परेचर के बहुत ज़्यादा हाई या लो होने की जो है आपको फीलिंग आती है या आपको एक जो है वो सिगार के जलने की जो है स्मेल अचानक आने लग जाती है। इसके अलावा जो उसकी वाइफ थी एग्निस, उसके बारे में भी बताया जाता है कि वो कभी ना कभी ऐसी प्रेजेंस जो है वो फील करवाते हैं कि वो या तो वो टनल में है या जो है वो रूफ टॉप पे जो है वो फिर रही है। और उसके यहाँ आने की वजह यह है कि वो अपने हस्बैंड से अलहदा होगी और इस ग्रैंड होम के अंदर उन्होंने कभी जो अपनी ज़िंदगी है वो पूरी तरह बसर नहीं कर सके थे। तो ये एक हॉन्टेड हिस्ट्री है इस कैलेस कैसल की। मुझे अब पता नहीं है कि इसमें कितनी सदाकत है, लेकिन काफ़ी सारे जो लोग हैं, जो गाइड हैं, जो यहाँ पर विजिटर्स आते हैं, उन्होंने ये बातें रिपोर्ट की। और जो उसकी वाइफ है उसके बारे में ये रिपोर्ट किया जाता है कि उसकी वाइफ जो एग्निस है वो कभी ना कभी इन जो रूम्स हैं और हॉल्स हैं इसके अंदर से जो है वो रोने की आवाज़ें आती हैं। और उसके जो रोने की आवाज़ें हैं वो इस वजह से आती हैं क्योंकि उसने जो अपनी ज़िंदगी है उसके अंदर इतना बड़ा जो ग्रैंड होम बनाया वो कभी जो है अपने हस्बैंड के साथ जो है वो उसको नहीं गुजार सकी। और अब मैं चलता हूँ वापस और आप देखें इस कैसल के कुछ ड्रोन शॉट्स ताकि आपको सही में अंदाज़ा हो सके कि कैसल कितना बड़ा था और आज ये किस हालत में और किस जगह पर लोकेटेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्पॉट पर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।